हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है क्रैश कोर्स शुरू कर दिया गया है और ये क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जिनकी तैयारी किसी कारणवश नहीं हो पाई है। तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि क्रैश कोर्स के माध्यम से बिल्कुल शुरू से सभी विषयों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो पाए और आप 2021 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे नंबर ला पाएँ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण होगा। तो एक भी प्रश्न को आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को आप लोग प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है, यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो tan a का मान ज्ञात करें। यहाँ पे क्या दिया है कि a प्लस बी बराबर यहाँ पे 90 डिग्री दिया है और आपसे पूछ रहा है कि tan a का आप मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले दिया है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे और यहाँ पे देखिए a है तो यहाँ से हम सबसे पहले a का मान यहाँ पे निकालेंगे। तो a का मान कैसे निकलेगा, जब b को हम बराबर के उधर भेजेंगे तो हम b को बराबर के उधर भेज देंगे तो इधर बचेगा a और पहले से ये 90 डिग्री और ये प्लस b जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस b हो जाएगा। यानी a का मान कितना निकल गया, 90 डिग्री माइनस b। अब यहाँ पे देखिए tan a को यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए tan a और a के जगह पे आप लोग क्या लिख दीजिए 90 डिग्री माइनस b। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan a के जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे b। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये a के क्या है बराबर है। a के बराबर कितना है तो 90 डिग्री माइनस b है, तो a की जगह पे हम क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस b। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया यहाँ पे कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है tan 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या होता है ये, तो ये होता है यहाँ पे कॉट थीटा होता है। जो थीटा यहाँ पे होता है वही थीटा यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, यहाँ पे कॉट, और थीटा जो यहाँ पे होता है वही यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे थीटा कितना है b है, तो यहाँ पे भी क्या होगा b होगा। यानी tan a का मान कितना निकलेगा, कॉट b निकलेगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को आप लोग प्लीज शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्न है और ये भी काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऐसे ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो tan थीटा का मान ज्ञात करें। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे थीटा दिया है, थीटा का मान सबसे पहले यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 3 थीटा बराबर कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। तो इधर 3 गुणा कर रहा है तो उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा। भाग करेगा का मतलब क्या होता है, ये बट्टा के नीचे चला जाएगा। यानी 90 डिग्री बट्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, कटा दीजिए, 3 त्रिका 9 और यहाँ पे 1 0। यानी थीटा का मान कितना निकल गया यहाँ पे 30 डिग्री। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि tan थीटा का मान निकालिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम tan थीटा और थीटा की जगह पे कितना लिखेंगे, हम 30 डिग्री लिखेंगे क्योंकि थीटा किसके बराबर है, 30 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा के जगह पे हम लिख देंगे 30 डिग्री। उसके बाद आपको यहाँ पे tan 30 डिग्री का यहाँ पे मान पता होना चाहिए कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। ये आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ आप देखिए 3 नंबर प्रश्न है कि 1 से 100 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि 1 से लेके यहाँ पे 100 तक के सभी यहाँ पे जो प्राकृत संख्या है, 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद आएगा 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, यहाँ पे 100 तक को आपको क्या करना है, योग यानी जोड़ देना है। तो ऐसे जोड़ेंगे, 1 से लेके 100 तक अगर हम जोड़ेंगे तो काफी समय लग जाएगा। उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है n × n+1 बटा यहाँ पे क्या होता है 2। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है। प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n × n+1 बटा क्या होता है 2। ये n क्या है, तो जहां तक ये बोलता है जोड़ने के लिए वही होता है। यानी ये बोल रहा है 100 तक आपको जोड़ना है तो n का मान कितना है, यहाँ पे 100 है। तो यहाँ पे n के जगह पे आप लोग क्या रख दीजिए, 100 रख दीजिए। n की जगह पे 100 लिख दिए, उसके बाद ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, फिर n है तो फिर n की जगह पे हम 100 रखेंगे, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, बट्टा है तो बट्टा, फिर यहाँ पे 2 है तो 2। उसके बाद आपको क्या करना है, ये ब्रैकेट के अंदर वाला हल होता है तो 100 और 1 कितना होगा, यहाँ पे
101 हो जाएगा और बट्टा के नीचे क्या है 2। अब ब्रैकेट टूटता है तो किसका चिन्ह आता है, तो गुणा का चिन्ह आता है। यहाँ पे हो गया 101 और बट्टा यहाँ पे 2 हो गया। कटा दीजिए इसको, कितना बार में कटेगा 50 बार में, यानी अब ये कितना हो गया 50 गुणे यहाँ पे हो गया 101। अब क्या कीजिए आप 101 में 50 से गुणा करा दीजिए, 0 से गुणा होगा 1 में तो 0, 0 यहाँ पे 0 हो जाएगा, 5 में 1 से गुणा होगा तो 5 और 5 में 0 से गुणा होगा तो 0 और 5 में 1 से गुणा होगा तो यहाँ पे 5, यानी यहाँ पे क्या होगा 0505, यानी यहाँ पे क्या होगा 50 50 क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 से लेके जब आप 100 तक की संख्याओं को जोड़िएगा तो इनका योग कितना आएगा यहाँ पे 50 50 आएगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये प्रश्न 2020 के एग्जाम में पूछा गया है, तो आपके भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये आपको जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बहुत ही आसान सा है। n इंटू एन प्लस 1 बट्टा क्या होता है 2 होता है, तो इसे आप लोगों को याद रखना है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें कराया गया है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आप देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 हो तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दो वृत्तों का यहाँ पे क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया है, यहाँ पे 4:1 दिया है, तो यहाँ पे पूछ रहा है त्रिज्याओं का अनुपात। तो क्षेत्रफल से त्रिज्या कम होता है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कम करना है। जब कम करना होता है तो क्या करते हैं, यहाँ पे अंडर रूट लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 और 1 का वर्गमूल कितना होगा 1, यानी त्रिज्याओं का अनुपात कितना निकलेगा, यहाँ पे 2 अनुपात यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर यही प्रश्न रहता कि यहाँ पे त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 है तो क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें, तो त्रिज्या से क्षेत्रफल ज्यादा रहता है, तो जब ज्यादा रहता है तो क्या करते हैं हम स्क्वायर कर देते हैं, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो अगर त्रिज्याओं का अनुपात इतना हो और पूछे यहाँ पे कि क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए, तो क्षेत्रफलों का अनुपात यहाँ पे क्या हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्षेत्रफलों का अनुपात जब 4:1 है और पूछे कि त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो आप लोगों को क्या करना है, अंडर रूट कर देना है। 4 का वर्गमूल कितना होगा यहाँ पे 2 और 1 का वर्गमूल यहाँ पे होगा 1, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न आप काफी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है। ये एक प्रश्न तो बोर्ड एग्जाम में पक्का पूछे जाएगा कि बिंदु -3, 5 और यहाँ पे 0, 4 के बीच की दूरी है। यहाँ पे आपको एक प्रश्न बीच की दूरी निकालने से रहेगा, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से निकालिएगा बीच की दूरी, क्योंकि ये एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पक्का आने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होता है y2 - y1 का यहाँ पे होता है द होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे आप x2 का मान रखिए, x1 का मान रखिए, y2 का मान रखिए, y1 का मान रखिए और थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए, आपका निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए पहला बिंदु है और ये दूसरा बिंदु है और इन दोनों बिंदुओं की आपको क्या निकालना है, बीच की दूरी निकालना है कि इनकी बीच की दूरी कितनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो पहला बिंदु है इसमें ये होता है जो x1 होता है एक, और दूसरा क्या होता है यहाँ पे y1 होता है। दूसरे वाले बिंदु में पहला क्या होता है यहाँ पे x2 होता है और दूसरा क्या होता है y2 होता है, यानी x2 का मान 0 और x1 का मान यहाँ पे -3, यहाँ पे y2 का मान 4 और y1 का मान यहाँ पे कितना है -5 है। अब बस यहाँ पे आप लोग रख दीजिए, x2 का मान यहाँ पे 0 है तो 0 और यहाँ पे माइनस है तो माइनस। उसके बाद यहाँ पे देखिए x1 का मान भी -3 है, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे तो माइनस माइनस गुणा होके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा +3 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, प्लस है तो यहाँ पे प्लस, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, फिर यहाँ पे y2 का मान कितना है यहाँ पे 4 है तो 4 माइनस y1 का मान कितना है, ये भी कितना है -5 है। तो यहाँ पे अगर माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा और y1 का मान यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे पहले से ही माइनस है और फिर यहाँ पे जब हम माइनस यहाँ पे 3 रखेंगे तो माइनस माइनस गुणा होके क्या हो जाएगा ये +3 हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे +3 रख दिए हैं। वैसे ही यहाँ पे माइनस पहले से था और y1 यहाँ पे भी -5 है, तो यहाँ पे अगर हम -5 रखेंगे तो माइनस माइनस +5 हो जाएगा, तो इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दिए +5। उसके बाद आपको क्या करना है, छोटा सा यहाँ पे ब्रैकेट में जोड़ घटाव करना है। तो यहाँ पे देखिए 0 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 होगा और यहाँ पे 9 का स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा 81। अब आपको इसको जोड़ देना है 81 और 9
9 कितना हो जाएगा यहाँ पे 90। 90 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो थोड़ा सा और आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ से 2 से कटेगा तो ये 45, फिर ये 5 से कटेगा तो 5 9 45, फिर यहाँ पे देखिए 3 तरीका 9, यानी ये निकला हमारा 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3। तो यहाँ पे अब जोड़ा लगाइए, जोड़ा किसका लग रहा है, यहाँ पे 3 का जोड़ा लग रहा है, तो 1 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 और 5 का जोड़ा नहीं लग रहा है, तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। जब इसे हम गुणा करेंगे तो 2 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी 3 रूट 10 क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न आप काफी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि प्रथम 4 सम संख्याओं का माध्य कितना होगा। यहाँ पे आपको क्या निकालना है कि प्रथम 4 सम संख्या, तो सम संख्या किसे कहते हैं, जिसमें 2 से भाग लगाया जाए जिस संख्या में और वो संख्या कट जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 4 को पहचानना है सम संख्या है कि नहीं, तो इसमें 2 से भाग लगा दीजिए, कट गया पूरा पूरा 2 बार में, तो ये क्या हो गया, ये सम संख्या हो गया 4। तो सबसे यहाँ पे देखिए प्रथम यहाँ पे लिखा है, यानी शुरू से आपको क्या करना है कि 4 सम संख्या लेना है। तो शुरू गिनती की संख्या कहां से स्टार्ट होता है, 1 से 2, फिर 3, फिर 4, फिर यहाँ पे 5 6 7 और 8 और यहाँ पे 9 और 10। तो प्रथम यहाँ पे 4 सम संख्या लेना है। तो पहला सम संख्या कौन होगा, तो यहाँ पे देखिए 1 में जब 2 से भाग लगाएंगे तो ये नहीं कटेगा, तो ये विषम हो गया। 2 में 2 से भाग लगाएंगे तो ये सम हो जाएगा, कट जाएगा। नहीं, सबसे छोटी सम संख्या कौन होता है, 2। तो ये भी आपको याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आ सकता है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सा होता है। तो सबसे छोटी सम संख्या यहाँ पे 2 होता है, यानी एक संख्या मिल गया। शुरू का पहला यहाँ पे सम संख्या यहाँ पे 2 होगा, फिर दूसरा सम संख्या यहाँ पे देखिए इसमें भाग लगाएंगे 2 से तो ये भी नहीं कटेगा, 4 में कट जाएगा, यानी दूसरा क्या होगा, सम संख्या 4 होगा। उसके बाद यहाँ पे 6 होगा, 5 में तो नहीं लगेगा, 6 में लग सकता है 2 से भाग, यानी तीसरा यहाँ पे 6 होगा और चौथा कितना होगा यहाँ पे 8 होगा। यानी पहला सम संख्या यहाँ पे 2, दूसरा यहाँ पे 4 और तीसरा 6 और चौथा यहाँ पे 8 सम संख्या। तो ये हमारा प्रथम 4 सम संख्या निकल गया। अब यहाँ पे माध्य निकालना है। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। यहाँ पे माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे माध्य का फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बट्टा क्या होता है, यहाँ पे कुल संख्या होता है। अब आपको क्या करना है कि सभी संख्याओं को जोड़ देना है, 2 प्लस यहाँ पे 4 प्लस 6 और प्लस 8 और बट्टा कुल संख्या कितना है, 1 2 3 4, यानी 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अब इन संख्याओं को आप लोग क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, 4 और 2 6, 6 6 12 और 8 कितना होगा 20 बट्टा 4, कट के कितना हो जाएगा 5, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है कि 3 4 0 3 3 4 5 का बहुलक क्या होगा। ये भी प्रश्न एक रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इस प्रश्न को भी आपको बनाना आना चाहिए कि बहुलक कैसे निकलता है। तो बहुलक कैसे निकलता है, तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार आया होता है, ये इसका ट्रिक होता है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आया होता है वही इसका क्या होता है, बहुलक होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 कितना बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार, यानी 3 3 बार आया है। 4 कितना बार आया है, 2 बार आया है। और यहाँ पे 0 कितना बार आया है, 1 बार आया है। और यहाँ पे 5 1 बार आया है। यानी कौन संख्या सबसे ज्यादा बार आया है, तो ये 3 संख्या सबसे ज्यादा बार आया है। तो इस संख्या इसमें बहुलक क्या हो जाएगा, यानी जो सबसे ज्यादा बार आया है वो कौन है, यहाँ पे 3 है, यानी यहाँ पे बहुलक किसका निकल जाएगा, यहाँ पे 3, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सारे ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, ये हमारा गारंटी है। यहाँ पे देखिए समानांतर श्रेणी 1 4 7 10 में कौन सा पद यहाँ पे 88 है। यहाँ पे जब बोल दे आपसे कि कौन सा पद, यानी जब पूछे n निकालने के लिए तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो वो an वाला फॉर्मूला लगाना है। an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है, d होता है। तो an क्या होता है, तो
यहाँ पे देखिए जो अंतिम वाला पद होता है यानी 88, यहाँ पे an का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 88 हो जाएगा। a क्या है, तो a होता है प्रथम पद, तो प्रथम पद यहाँ पे क्या है, 1 है, यानी a का मान कितना निकल गया यहाँ पे 1। और यहाँ पे देखिए n पूछ रहा है कि कौन सा पद 88 है, यानी n का मान पूछ रहा है, तो n तो हमें पता नहीं है, n हमको निकालना है कि कौन सा पद 88 है। उसके बाद यहाँ पे देखिए d क्या होता है, तो d होता है सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, तो दूसरा पद यहाँ पे 4 है और पहला पद कितना है, 1 है, तो इसको घटाएंगे जब तो कितना निकलेगा यहाँ पे 3, यानी d का मान निकल गया 3। सब मिल गया, बस आपको यहाँ पे मान रखना है और n का मान आपको क्या कर देना है, निकाल लेना है। an का मान कितना है, 88 है, तो an की जगह पे आप 88 लिखिए, बराबर है तो बराबर दीजिए। ए यानी प्रथम पद का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखिए, प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस दीजिए, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दीजिए। n का मान हमको निकालना है तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। d का मान कितना पता है, 3 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक जोड़ रहा है, तो बराबर की इधर आके क्या करेगा, घटाएगा, यानी 88 माइनस कितना हो जाएगा 1, और उधर कितना बच जाएगा n-1 इंटू 3। यहाँ पे देखिए 88 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 87, और यहाँ पे देखिए 3 क्या करेगा, ये दोनों में गुणा करेगा, n में भी गुणा करेगा और 1 में भी गुणा करेगा, तो करा दीजिए। 3 में n से गुणा होगा तो यहाँ पे 3n, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस 1, 3 में 1 से गुणा होगा तो यहाँ पे 3। हमको n का मान निकालना है, तो इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, बराबर के इधर भेजना पड़ेगा। तो इधर ये घटा रहा है तो बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा, जोड़ेगा, जस्ट उल्टा हो जाता है, यहाँ पे 87 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा, ये -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, और उधर कितना बचा यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 3n बचा। तो यहाँ पे देखिए 87 और 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 90, और बराबर इधर हो जाएगा 3n। यहाँ पे 3 गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी 90 बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और उधर क्या बचेगा यहाँ पे n। यहाँ पे 3 गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा, भाग करने का मतलब क्या होता है कि बट्टा के नीचे आ जाएगा। अब कटा दीजिए, 3 तरीका 9 और यहाँ पे 0, यानी यहाँ पे n का मान कितना निकल गया, यहाँ पे 30 निकल गया, यानी 30वां पद कितना होगा, 88 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। आप लोग प्लीज शुरू से लेकर अंत तक आप लोग बने रहिए। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक और खुद के सिवा किसी अन्य संख्या से नहीं कटे उसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है, 2 होता है। ये 1 से कटेगा नहीं तो 2 से कटेगा, और ये किसी भी संख्या से ये अब नहीं कट पाएगा, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। 3 ले लीजिए, ये भी 1 से कटेगा नहीं तो 3 से कटेगा, या फिर किसी अन्य संख्या से ये नहीं कटेगा, तो ये भी हो गया यहाँ पे अभाज्य संख्या। 4 ले लीजिए, तो 4 यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे देखिए 1 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, और खुद 1 है ही है, तो ये ना अभाज्य होता है और ना भाज्य होता है, ये कोई भी नहीं होता है, तो इसे हटा दीजिए। सबसे छोटी यहाँ पे भाज्य संख्या, यहाँ पे अभाज्य संख्या 2 होता है। और यहाँ पे देखिए 4 को आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे 1 से भी कटेगा और खुद 4 से भी कटेगा, लेकिन एक अन्य संख्या यहाँ से 2 से भी कट जाएगा, तो ये भाज्य संख्या होता है। तो आपको यहाँ पे पता लग गया होगा कि कैसे अभाज्य संख्या कौन होता है और भाज्य संख्या कौन होता है। तो यहाँ पे देखिए 15 किससे कटेगा, 1 से, और 15 से तो कटेगा ही, साथ में यहाँ पे 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, तो ये भाज्य हो गया। 23 देख लीजिए, यहाँ पे 1 से कटेगा नहीं तो 23 से कटेगा, और किसी संख्या से ये कटेगा नहीं कटेगा, तो ये कौन सा संख्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या होगा। इसे आप लोग याद रखिए। यहाँ पे देखिए 12 1 से कटेगा नहीं तो 12 से कटेगा, फिर यहाँ पे 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, यानी ये इतनी संख्या से कट रहा है, तो ये भाज्य हो गया। 75 को देख लीजिए, 1 से कटेगा नहीं तो यहाँ पे 75 से कटेगा, खुद से कटेगा, इसके अलावा ये 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, और यहाँ पे 15 से भी कटेगा, और भी 25 से भी कटेगा, बहुत ही संख्याओं से ये कटेगा, तो ये भी हो गया भाज्य संख्या। तो यहाँ पे पूछा है अभाज्य संख्या, तो यहाँ पे 23 क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर ऐसे प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में मिले तो उसे आप लोगों को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं बताना है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया जा रहा है। टाइम लग रहा है लेकिन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया जा रहा है, तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझिए, क्योंकि आपको लाना है 400 प्लस, यहाँ पे 450 प्लस आपको यहाँ पे लाना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो इसी टारगेट को यहाँ पे ध्यान रखते हुए आप लोगों को क्या करना है, पढ़ाई करना है। बस आप लोग पढ़ाई करते रहिए, हमारा गारंटी है कि हम लाएंगे आपका यहाँ पे 450 प्लस नंबर। बस आप लोग बहुत ही ध्यान से यहाँ पे पढ़ाई कीजिए। एक भी प्रश्न आपको यहाँ पे बिना पढ़ाया हुआ तो दिखाई देगा ही नहीं, जो भी हम पढ़ाएंगे वही आपको हूबहू बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। तो बस आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको पढ़ना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4 का मान ज्ञात करें। यहाँ पे बोल रहा है कि साइन पाई बाई 4 का मान और यहाँ पे देखिए कॉस यहाँ पे पाई बाई 4 का यहाँ पे मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। पाई का मान इतना पता होना चाहिए कि पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 है, तो यानी ये क्या हुआ कि 180 बटा यहाँ पे 4 कटा दीजिए। यहाँ पे 4 चौका 16 और 2 गया 4 पचे 20 यानी 45 डिग्री। पाई बाई 4 का मान कितना होगा, 45 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे साइन 45 डिग्री और माइनस यहाँ पे हो गया कोस 45 डिग्री। जो इतना यहाँ पे हार्ड क्वेश्चन दिख रहा था अब वो क्या हो गया, आसान हो गया कि यहाँ पे साइन 45 का मान रखना है, यहाँ पे कोस 45 का मान रखना है और दोनों को यहाँ पे घटा लेना है। जब दोनों को घटा लीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए साइन 45 का मान 1 बटा यहाँ पे रूट 2 माइनस कोस 45 का मान 1 बटा यहाँ पे रूट 2। जब घटेगा दोनों तो आपस में कितना हो जाएगा, घट के 0, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सी हो जाएगा। अगर इस पे का कोई भी प्रश्न आएगा तो आज के बाद आपसे नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। सुबह टेस्ट चलता है यहाँ पे 5 बजे सुबह में और यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपको पढ़ना है, सभी विषयों का कराया जाता है तो दिन में 1 बजे चलता है और शाम यहाँ पे 6 बजे मॉडल पेपर चलता है सभी विषयों का, हिंदी मतलब जो भी विषय है सभी विषय का चलता है। और यहाँ पे रात 8 बजे क्रैश कोर्स चलता है। ये क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जिनकी तैयारी नहीं हो पाई है, तो उनके लिए ये क्रैश कोर्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ये क्लास ज्वाइन करके काफ़ी अच्छे नंबर आप लोग ला सकते हैं और ये सभी क्लास बिल्कुल फ्री में चलते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि एपी 2/7, 4/7, 6/7, 8/7 का सार्व अंतर ज्ञात करें। सार्व अंतर क्या होता है, डी अभी बताए हैं कि डी किसे बोलते हैं, तो दो पदों का यहाँ पे अंतर को हम लोग सार्व अंतर बोलते हैं। तो डी कैसे निकाला जाता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को यहाँ पे घटा लिया जाता है। तो दूसरा पद क्या है, यहाँ पे 4/7 है और पहला पद क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2/7 है। अब इसे आप लोग घटा लीजिए, 7 का लघुत्तम यहाँ पे 7 और यहाँ पे 4 - 2 यानी कितना हो गया, यहाँ पे 4 में से 2 निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 2/7। यहाँ पे आपको बट्टा का यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ आपको यहाँ पे घटाव बनाना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आपको आता होगा। 7 का लघुत्तम 7 हो जाएगा, इससे भाग लगाइएगा 7 में तो एक बार में कटेगा। यहाँ पे 1 से गुणा कीजिएगा तो 4 एकम 4, फिर इससे इसमें भाग लगाइएगा तो ये एक बार में कटेगा। यहाँ पे 1 से गुणा होता है तो 2 एकम यहाँ पे कितना हो गया, 2। 4 में से 2 गया यहाँ पे 2 और नीचे है यहाँ पे 7, यानी 2/7 इसका क्या होगा, सार्वंतर होगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न देखिए। ये सेटअप परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा गया था कि 0.3 और इस पे यहाँ पे रैकरिंग छूट गया है तो यहाँ पे हम रैकरिंग लगा देते हैं। इसको क्या करना है, 0.3 पे रैकरिंग है, इसको क्या करना है, आपको भिन्न में बदलना है। किस में बदलना है, यहाँ पे भिन्न में क्या करना है, व्यक्त करना है, यानी भिन्न में हम लोगों को बदलना है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए कि 0.3 और उस पर रैकरिंग हो, इसको आप लोग भिन्न में बदलिए। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दीजिए और यहाँ पे देखिए कितने अंकों पे रैकरिंग है, तो 1 अंकों पर रैकरिंग है तो यहां पे लिख दीजिए 1 9। यही क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल यहां पे सही जवाब हो जाएगा। 3/9 यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन में रहेगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे 3/9 नहीं देकर यहाँ पे अगर तो 3/9 है तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए। अगर यहाँ पे 1/3 ऑप्शन में हो, ये नहीं दे ऑप्शन में, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, यहाँ पे कटा के क्या लिख देना है आपको, 1/3। तो ऐसे ही अगर 1/3 ऑप्शन में है तो वो सही हो जाएगा। तो दोनों में से कोई आपको एक ऑप्शन देगा। यहाँ पे देखिए 3/9 है तो यहाँ पे अगर दिया है तो 3/9 सही है। अगर 3/9 की जगह पे यहाँ पे 1/3 देता तो यहाँ पे हम लोगों का आया क्या था, 3/9। तो इसे कटा लीजिए, 3 एकम 3 3 त्रिका 9, यानी यहाँ पे 1/3 जो ऑप्शन में दिया रहता है तो वो सही हो जाता। तो यहाँ पे तो दे दिया है तो बिल्कुल आपको कोई झमेला नहीं करना है। यहाँ पे ए आपको टिक लगाना है और सीधे अपना नंबर ले लेना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि 5 3 7 6 4 2 1 की माध्यिका ज्ञात करें। तो माध्यिका कैसे निकाला जाता है, तो जो बीच वाली संख्या होती है वही इसका क्या होता है, माध्यिका होता है। तो निकालने के लिए सबसे पहले आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना पड़ता है, यानी सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, तो इसमें सबसे छोटा 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे 1, इससे जो बड़ा है 2 है, इससे जो बड़ा है यहाँ पे 3 है, इससे जो बड़ा है यहाँ पे 4 है,
और इससे जो बड़ा है 5 है, आप लोग देख सकते हैं, और इससे जो बड़ा है 6 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6, और जो सबसे बड़ा है वो क्या है यहाँ पे 7, तो यहाँ पे लिख देंगे 7। अब यहाँ पे बीच वाली संख्या ढूंढेंगे, तो यहाँ पे देखिए 3 इधर से छोड़ दिए, 3 इधर से छोड़ दिए, बीच में कौन सा संख्या बच गया 4, तो 4 क्या हो जाएगा, इसका माध्यिका हो जाएगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये भी काफी अच्छी तरीके से आप निकाल लेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न है कि ये तो पक्का ऐसा ही एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा, ये 100% गारंटी है, लिख के ले लीजिएगा। और जब भी ऐसा आपको प्रश्न दिखाई दे कि यहाँ पे 63 डिग्री और यहाँ पे कुछ भी हुई कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे देखिए 63 डिग्री और यहाँ पे 27 डिग्री दोनों को जोड़िए, अगर 90 आ रहा है तो आप लोगों को आंख मूंद के जो ये यहाँ पे एक है उस पे आप लोगों को क्या लगा देना है, यहाँ पे टिक लगा देना है। जिसमें भी ऑप्शन एक होगा उस ऑप्शन को आप लोगों को क्या लगा देना है, टिक लगा देना है, वो क्या हो जाएगा, एक ही इसका आंसर होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि साइन 63 डिग्री बट्टा यहाँ पे क्या दिया है कोस 27 डिग्री। यहाँ पे क्या करना है, इसका मान निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों में से एक को किसी एक को बदलना पड़ेगा। यहाँ पे क्योंकि 63 डिग्री और 27 डिग्री का आपको मान नहीं पता है, तो यहाँ पे किसी एक को बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए साइन, यहाँ पे 63 डिग्री को हम क्या करेंगे, 90 डिग्री में से हम क्या करेंगे, 63 डिग्री को घटा लेंगे, सॉरी यहाँ पे 90 में से कितना घटाएंगे, 27 डिग्री। यहाँ पे लिख देते हैं साइन 90 डिग्री माइनस कितना घटाएंगे, तो 63 आएगा, तो 27 डिग्री यहाँ पे घटाएंगे, तो 90 में से फिर 27 घटाएंगे, कितना आएगा, यहाँ पे 63 आएगा। तो यहाँ पे वही बात हुआ, फिर बट्टा यहाँ पे, अब इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको वैसे ही छोड़ देना है, यहाँ पे cos 27 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cos, और थीटा की जगह पे कितना है 27 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे 27 डिग्री, और बट्टा के नीचे भी क्या है, यहाँ पे cos 27 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख देंगे cos 27, cos 27 से cos 27 कट जाएगा, कितना बचेगा 1, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर ऐसे प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में मिले तो आपको क्या करना है, आंख मूंद के जिस ऑप्शन में 1 होगा आंसर, वही ऑप्शन को आपको क्या कर देना है, सही कर देना है, वो 100% यहाँ पे सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न की असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है। यहाँ पे बताना है कि जो घटना असंभव घटना है, जो घटना घटने वाला नहीं है, यानी 100% चांस है कि वो घटना नहीं घटेगा, तो उसका प्रायिकता कितना होता है, तो उसका प्रायिकता यहाँ पे कितना होता है, 0 होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए संभव घटना का प्रायिकता कितना होता है, अगर यहाँ से अ हटा दिया जाए तो यहाँ पे देखिए संभव घटना का प्रायिकता कितना होता है, तो संभव घटना किसे बोलते हैं, वो घटना 100% चांस है कि वो घटित होने वाला है, तो उस घटना का प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे देखिए कोई भी घटना माइनस में नहीं होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। कोई भी घटना का मान यहाँ पे 0 से लेके 1 के बीच में होता है, और इससे ज्यादा नहीं होगा। यहाँ पे बोल दे कि 1.5 होगा, तो ये 1 से ज्यादा हो गया, ये नहीं हो पाएगा। कोई बोल दे और परसेंटेज में कितना होता है, 0 से लेके 100% तक होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। कोई बोल दे कि 101% चांस है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे 0 से लेके यहाँ पे 100%, यानी कोई बोल दे 70% चांस है, 80% चांस है, 99% चांस है, 100% चांस है, तो ये चलेगा। लेकिन यहाँ पे कोई बोल दे कि 102% चांस है, 150% चांस है, तो वो नहीं होता है प्रायिकता में। और माइनस में तो बिल्कुल नहीं होता है कि -5 प्रायिकता, यहाँ पे -2/3 प्रायिकता, तो माइनस जिसमें भी होगा वो क्या होगा, यहाँ पे प्रायिकता नहीं हो पाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो समझ में आया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक लाइक करते हैं तो आप हमको बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और बहुत ही अच्छा पढ़ाने को और भी मन करता है। तो आप लोग लाइक प्लीज कर दीजिएगा। और आइए यहाँ पे देख लीजिए अपना होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न भी काफी ही महत्वपूर्ण है, ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो इसका जवाब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है कि संचयी बरमवर्ता वक्र कहलाता है। ए ऑप्शन है तोरण, बी ऑप्शन है आयतन चित्र, सी ऑप्शन है डंडालेख, डी ऑप्शन है यहाँ पे बरमवर्ता। तो ये भी प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसका जवाब आपको क्या करना है, कॉमेंट बॉक्स खुला है, वहां पे आपको क्या करना है, टाइप करना है। और जो क्लास का टाइमिंग हम बताए हैं वही क्लास का टाइमिंग है। तो क्लास पे आप लोग लाइव आके एक बार पढ़िए, बहुत ही मजा आता है। लाइव पढ़िएगा तो सभी प्रश्न आप पढ़िएगा, ऑफलाइन पढ़िएगा तो 2-4 प्रश्न देखिएगा, उसके बाद आप लोग काट के रख दीजिएगा। लेकिन लाइव आप लोग पढ़िएगा तो सभी प्रश्नों को देखिएगा। जब सभी प्रश्नों को देखिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पे समझ में भी आएगा। और बहुत ही यहाँ पे अगर आप 30 प्रश्न देखते हैं तो 30 प्रश्न आपको याद भी होगा, आपको समझ में भी आएगा। तो ऐसे ही आप लोग लाइव में आप लोग ज्यादा मतलब
चांस लीजिएगा कि आप लोग लाइव आके क्लास देखिए, उसमें आपका ही फायदा है। और यहाँ पे देखिए, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए एक बात बताना है कि यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा है, ये आपको पता है, और इसी में है यहाँ पे फेस्टिवल, तो फेस्टिवल भी इंजॉय कीजिए और अपना पढ़ाई भी इंजॉय, यहाँ पे पढ़ाई भी कीजिए और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए कि आपका यहाँ पे 450 प्लस नंबर आए। और यही लक्ष्य लेके आपको यहाँ पे पढ़ना है, क्योंकि अपने अपने गांव या अपने अपने शहर में आपको बताना है कि हमारा नाम इतना आया, और अपने गांव और अपने मोहल्ले का यहाँ पे नाम को क्या करना है, रोशन करना है। और यही आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए, ये नहीं कि हम फर्स्ट डिवीजन से पास करें, तो उसका कोई भी मतलब नहीं होता है। यहाँ पे जब आप 450 प्लस नंबर लाइएगा तो आपके लिए बहुत सारे यहाँ पे दरवाजे खुल जाते हैं पढ़ाई का। उसके बाद यहाँ पे बहुत ही आपका यहाँ पे जो जीवन होता है वो सेटल हो जाता है। तो आप लोग को यहाँ पे बहुत ही बड़ा लक्ष्य लेके चलना पड़ेगा, और जब आप बड़ा लक्ष्य लेते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत ही मन लगा के पढ़ाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे समय का बहुत ही यहाँ पे इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा कि यहाँ पे समय आपका ना गुजरे और आपका यहाँ पे तैयारी भी हो जाए। तो आपको क्या करना है, बहुत ही मन लगा के तैयारी करना है और बहुत ही दिल से यहाँ पे तैयारी करना है। दिल से मतलब यानी पढ़ें तो आपका ध्यान सिर्फ पढ़ाई पे ही होना चाहिए, और ना ही आपका मोबाइल पे होना चाहिए, ना ही आपका टीवी पे होना चाहिए, ना ही आपके गाने पे होना चाहिए। कितने बच्चे होते हैं कि गाना बजा के पढ़ाई करते हैं, तो वैसे पढ़ाई आपसे कीजिएगा तो 10 घंटा भी पढ़िएगा तो बहुत ही अच्छा नंबर नहीं ला पाइएगा। तो बिल्कुल आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ये जहाँ तक हमारा अनुमान है, मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। और जितना हम क्लास करवाते हैं, अगर आप उन क्लासों को बहुत ही अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो आपका यहाँ पे 450 प्लस तो जरूर नंबर आ जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़ाई कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए और साथ में पर्व भी सेलिब्रेट कीजिए। थैंक यू, बाय।